हूती, हमास, हिजबुल्लाह, इन सब ने ये ऐलान कर दिया है कि कसम खाकर कि वो आने वाले वक्त में इजराइल की नींदें उड़ा देंगे। और इनके ऐलान के साथ हूती ने सबसे पहला हमला इजरायली एयरपोर्ट पर किया है। यमन ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और दीगर अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोनों की बारिश करने के बाद अब यमनी लड़ाका ग्रुप हूती ने इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी कर दी। हूती ने ऐलान किया कि इजराइल पर लगातार ऐसे खतरनाक हमले जारी रहेंगे जिससे इजरायली चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इसके अलावा हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने हमास, हिजबुल्लाह समेत मिडिल ईस्ट खित्ते के तमाम रेजिस्टेंट ग्रुपों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मजबूत होने को कहा है। हूती चीफ ने वाजे किया है कि लड़ाई अभी लंबी है, इसीलिए अमेरिका इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। हूती चीफ के इस ऐलान के बाद से ही हमास, हूती समेत तमाम ग्रुपों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हूती की वार्निंग के बाद हिजबुल्लाह और ईरान ने भी कसम खा ली है कि इजरायली जुल्म का करारा जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद से इजराइल अमेरिका की हालत खराब हो गई है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। एक छोटे से लड़ाका ग्रुप हमास को गजा से मिटाने का ख्वाब इजराइल को इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि आज वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फुल सपोर्ट के बावजूद बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। यहाँ तक कि ईरान से हालिया जंग के बाद से तो इजराइल की कमर ही टूट गई है। मगर इजरायली जुल्म गजा, यमन और लेबनान में अब भी जारी है। इजराइल की इसी जारहियत को रोकने के लिए अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती समेत मिडिल ईस्ट के तमाम रेजिस्टेंस ग्रुपों ने अब ये अज़्म कर लिया है कि इजराइल को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। प्रेस टीवी के मुताबिक यमन के असारुल्लाह ग्रुप के लीडर अब्दुल मलिक हूती ने कहा कि इजरायली मंसूबा एक जुल्मी और तबाहकुन मंसूबा है जो मुल्क को उसके मजहब और दुनियावी मामलों में निशाना बनाती है। हम हमास, हिजबुल्लाह, ईरान के अपने भाइयों के साथ इस दुश्मन का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी और इजरायली जुल्मों से लड़ना तमाम रेजिस्टेंस ग्रुपों की जिम्मेदारी है। हमें किसी भी हाल में अमेरिका और इजरायली जुल्मों के आगे सरेंडर नहीं करना है, वरना गजा, फिलिस्तीन और लेबनान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका मजलूमों का खून बहाना नहीं रोकेंगे। अमेरिका इजराइल को हर हाल में नाको चने चबवाना जरूरी है और इसके लिए हम सबको मिलकर हमले करने होंगे। इसके साथ ही हूती के मीडिया ऑफिस के डेप्यूटी हेड नसरुद्दीन आमेर ने कसम खाई है कि यमन की फौज इजरायली हुकूमत के जुल्म के जवाब में इजरायली लोगों की नींद छीन लेंगे। इजरायलियों को बंकरों में जाकर छुप जाना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी गजा, लेबनान और यमन पर जुल्म करेगा उसे चैन की नींद नहीं सोने देंगे। यमन ने वार्निंग जारी करने के साथ ही खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमले कर इजराइल को बुरी तरह दहला दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे और कई दीगर शहरों को निशाना बनाकर 11 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हूती के तर्जुमान याह्या सारी ने जोर देकर कहा, जवाबी हमला मकामी लेवल पर बनी सरफेस से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलों से किया गया। सारी ने कहा कि फौज ने लोद हवाई अड्डे को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से, अशदोद बंदरगाह और कब्जे वाले अश्कलान इलाके में बिजली स्टेशन को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से और एलियात बंदरगाह को 8 ड्रोनों से निशाना बनाया। इजरायली मीडिया ने बताया कि यमन की बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान में घुस गई और इजरायलियों में खौफ बर्पा कर दिया। इजराइल को लगा था कि ईरान से सीज फायर हो गया है, अब वो अपनी कुव्वत अमेरिका से भीख मांगकर दोबारा इकट्ठा कर लेगा और ईरान पर फिर हमला करेगा। मगर हमास, हूती ने इजराइल को अब तक संभलने का मौका ही नहीं दिया। अब ईरान समेत तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप ऐलान कर रहे हैं कि वो इजराइल पर बड़े हमले करेंगे और उसे चैन नहीं लेने देंगे। इसी सिमत में लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी चेताया है कि वो इजरायली जुल्म के आगे किसी हाल में भी हथियार नहीं डालेगा। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि लेबनानी ग्रुप अमन के लिए तैयार है, लेकिन जब तक इजराइल अपने हवाई हमले बंद नहीं कर देता और साउथ लेबनान से वापस नहीं चला जाता, तब तक वो ना तो हथियार डालेगा और ना ही इजराइल का सामना करने से पीछे हटेगा। कासिम ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, हमसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जब इजरायली दुश्मन अपने जुल्म
जुल्म जारी रखें, 5 पॉइंट्स पर कब्जा करना जारी रखें और हमारे इलाकों में घुसकर कत्ल करना जारी रखें, तो हम मजबूत ना रहें। हम लेबनान और इलाके में कब्जे को लीगल बनाने का हिस्सा नहीं होंगे। उधर ईरान ने भी इजराइल को चेताते हुए कह दिया कि अभी तो हमें अपनी पूरी ताकत दिखानी भी बाकी है। अल मयादीन के मुताबिक ईरानी लीडर के फौज मामलों के सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने आज कहा कि ईरानी फौज अपने विरोधियों की किसी भी प्लान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल ने अभी तक ईरान की फौजी कुव्वतों का पूरा दायरा नहीं देखा है। सफवी ने बताया कि ईरान ने अभी तक इलाकाई टकरावों में अपने पूरे मिलिट्री एपरेटस को एक्टिव नहीं किया है। उन्होंने कहा, ज़ायोनी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अभी भी अपनी सभी फौजियों जैसे नौसेना बलों और कुछ बलों को जंग के मैदान में पूरी तरह से शामिल करना है।